अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए इस इजलास के सदर फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना तौहीद आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और स्टेज पर बैठे हुए हमारे दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसा की कमेटी और उसके अहम ज़िम्मेदारान, और इस इलाक़े के क़ुर्ब व जवार से और अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए बाअदब मोहतरम सामीन किराम, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, 4 नवंबर की ये तारीख़ जो आप लोगों के यहाँ फ़िक्स हुई,
और अपने वक्त पर आप लोगों ने बहुत अच्छे पैमाने पर ये इजलास यहाँ मुनक्किद किया और अपनी मेहनत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने दी। और अल्लाह की मर्ज़ी आपका ये प्रोग्राम अपने रौनक के साथ और चमक और दमक के साथ जिस अंदाज़ का आप कराना चाहते थे उस अंदाज़ का कराने में आप कामयाब हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी दुआ है कि जिस मकसद के लिए आपने ये प्रोग्राम किया आपको उस मकसद में भी कामयाबी अता फ़रमाए। रात के तकरीबन 12:30 बजे आपने मुझे टाइम दिया और कुछ सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने कुछ बातें रखूँ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ बैठ जाए और थोड़ा सा खामोशी बनाए रहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को और बिलअमूम तमाम इंसानों को अपनी बेशुमार रहमतों से नवाजा है। बिलअमूम इसलिए कि सारे इंसान अल्लाह की नेमतों से महजूज होते हैं और बिलखुसूस हम मुसलमानों को उसने बहुत सी नेमतें और रहमतें अता फ़रमाई हैं। उन नेमतों में एक नेमत ये है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। हम माने या ना माने या कोई उसको तस्लीम करे या ना करे, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो दीन, जो धर्म, जो मज़हब हम इंसानों के लिए आया है वो यही है जिसको हम इस्लाम कहते हैं या जिसको हम संस्कृत में सनातन धर्म कह देते हैं या जिसको हम वेदों के आधार पर शाश्वत धर्म कह लेते हैं। है वो यही इस्लाम। और जो सच्चा मज़हब होता है उसकी एक ख़ुसूसियत ये होती है कि तमाम दुश्मनों के दुश्मनी के बावजूद उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अब आप देख लीजिए दुनिया के अंदर कोई मज़हब अब ऐसा नहीं रह गया है जिसके मानने वाले लाखों और करोड़ों की तादाद में तो हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा दस्तूरुल अमल और कोई ऐसा बैनुल अक़वामी निज़ाम नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सकें कि हमारे पास जो किताब है, जो पुस्तक है, जो आखिरी हम किताब जिसको हम समझ रहे हैं वो असली है और इसमें किसी किस्म की कोई आमेज़िश नहीं हुई है, मिलावट नहीं हुई है। कोई ये नहीं कह सकता। यहूदियों से पूछो क्या तुम्हारे पास ये ओल्ड टेस्टामेंट है, तौरात जिसको तुम कहते हो, क्या ये अभी असली है? तो वो भी ये कहेंगे कि नहीं, अब ये असली नहीं रही। ईसाइयों से पूछो कि तुम जिस बाइबल को पढ़ते हो
और जिसको आसमानी किताब मानते हो, क्या ये आसमानी किताब उसी शक्ल में जिस शक्ल में अल्लाह ने उतारी थी, क्या ये ओरिजिनल किताब है? तो वो कहेंगे कि नहीं, अब ये ओरिजिनल नहीं रही, इसमें बहुत सी चीज़ें मिल चुकी हैं। हमारे हिंदू भाइयों से पूछो कि तुम जो वेदों को धार्मिक ग्रंथ मानते हो, तो क्या तुम इस बात की गारंटी लेते हो कि ये धार्मिक ग्रंथ अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद हैं? तो इसी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कि जो गोरखपुर में छपे हैं तो उसमें कुछ और लिखा है, और मद्रास और बम्बई की आप वेदों में देखेंगे तो उसमें कुछ और है। इतना नज़दीक एक ही कंट्री और तब्दीली हुई है और चेंजिंग हो चुकी है, ये ग्रंथ भी बदले जा चुके हैं। हिंदू भाई भी कहेंगे कि अब इसके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं रह गई है, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। अगर आप मुसलमानों से पूछें कि मुसलमानों, क्या तुम इस बात की गारंटी देते हो कि जो कुरान तुम पढ़ते हो वो ओरिजिनल किताब है और अल्लाह ने उसको जिस शक्ल में उतारा था आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो किताब उसी शक्ल में मौजूद है? तो हम तमाम मुसलमानों की तरफ से इस बात की गारंटी लेने के लिए तैयार हैं कि हाँ, जिस शक्ल में, जिस सूरत में, जिस कैफियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारा था, ये कुरान बिल्कुल हू बहू सेम टू सेम उसी कंडीशन में, उसी परिस्थिति में, उसी हालत में आज भी मौजूद है। और यही कुरान जो हिंदुस्तान में, वही अमेरिका में है, वही यूरोप में है, वही यूएस में है, वही आपका यूएई में है, वही सऊदिया में है, वही दमिश्क में है, वही सीरिया में है, वही मिस्र में है, वही पाकिस्तान में है, वही बांग्लादेश में है, वही नेपाल में है, वही उर्दून में है, वही अलजायर में है। दुनिया की तमाम कंट्रीज के अंदर जो कुरान है वही भारत के अंदर भी है, उसकी कोई शक्ल नहीं बदली गई है और कयामत की सुबह तक कोई कुरान को बदल भी नहीं सकता। एक जिद्दी और हठधर्म आदमी कुरान को बदलने के लिए चला था। उसने 50 आयतों की एक लिस्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में दी भी थी। जिसको पुराना नाम जिसका वसीम रिजवी था और मौजूदा दौर में उसका नाम जितेंद्र त्यागी है, और कल परसों 2-3 दिन पहले फिर उसने अपनी जाति बदली है। तवाइफें भी इतना जल्दी दल नहीं बदलती हैं जितना जल्दी ये बदलने पर मजबूर हुआ है। और देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी अर्जी भी खारिज हुई और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। चला था 50 आयतों को बदलने, अल्लाह ने उसकी शक्ल बदल दी, उसका मजहब बदल दिया, उसकी हैसियत बदल दी, यहाँ तक कि उसकी जाति भी बदल दी। कुछ दिनों के बाद वो कहीं अपने बाप को ना बदल दे और अपनी माँ को ना बदल दे। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान जिस शक्ल में 1400 साल पहले था उसी शक्ल में आज भी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। और सारी कायनात झूठी हो सकती है लेकिन अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। हम ही ने इसको नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। लोग आएंगे दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, कुरान पर हमला करेंगे, उसको बदलने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की बात करेंगे, लेकिन नाकाम हो जाएंगे और मुंह की खाएंगे,
क्योंकि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है और हिफाजत इसकी होती चली आ रही है और क़यामत की सुबह तक इसकी हिफाजत होती रहेगी इंशाअल्लाह। तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अपनी असली शक्ल में मौजूद है। मुसलमानों में तब्दीलियां हो सकती हैं, मुसलमानों में बुराइयां हो सकती हैं, मुसलमानों में बिगाड़ हो सकता है, लेकिन इस्लाम के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती है और इस्लाम के अंदर बिगाड़ नहीं हो सकता है। इस्लाम दीने मुकम्मल है, इसकी तकमील हो चुकी है, ये कंप्लीट दीन है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमतों का इत्माम भी कर दिया, पूरी भी कर दी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं आज तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश भी हो गया। अगर मुकम्मल कोई दीन है तो वो इस्लाम है। रामचंद्र जी के हालात पढ़िए, 3 साल से ज्यादा के हालात नहीं मिलेंगे। ईसा मसीह की जिंदगी के हालात पढ़िए, 3 साल से ज्यादा की जिंदगी के हालात नहीं है। मुकम्मल तौर पर कोई ऐसा दीन और मजहब नहीं जो अपने आप को पेश कर सके कि जिंदगी के हर शोबे के अंदर मेरी हेल्प लो। ईसाइयों से पूछो, आए क्रिश्चियन, आए ईसाइयों, ये बताओ कि शादी कैसे करना चाहिए। ईसाइयों के पास कोई रूल्स नहीं है, कोई रहनुमाई नहीं है, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की। और जिस कौम के अंदर जिस नबी ने शादी ही न की हो तो कौम के सामने उसका नमूना क्या रहा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम शादी से पहले ही जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। मेरे भाइयों, ईसाइयों के पास उनके नबी ईसा अलैहिस्सलाम जीसस ईसा मसीह की शादी का नमूना ही नहीं है। किसी की बीवी उम्र में अगर उससे बड़ी है तो बड़ी उम्र की बीवी के साथ कैसे रहो, इस्लाम तुम्हें इसका जवाब देगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत बताएगी और नबी अकरम की सीरत चीख चीख कर कहेगी, अगर उम्र में तुमसे तुम्हारी बीवी बड़ी है तो वैसे रहो जैसे मैं खदीजा के साथ रहा करता था। देखो मेरी उम्र 25 और खदीजा की उम्र 40 थी और मैंने निकाह किया है, और देख लीजिए पूरी जिंदगी इस बड़ी उम्र की बीवी के साथ मेरा निबाह ऐसा हुआ, मेरा गुजर बसर ऐसा हुआ कि जब तक खदीजा जिंदा रही मैंने दूसरा निकाह नहीं किया। अगर किसी की बीवी उम्र में छोटी है, अपनी छोटी बीवी के साथ वो उम्र में कैसे रहे, तो नबी की सीरत तुम्हें चीख चीख कर बताएगी, अल्लाह के रसूल की जिंदगी गवाही देगी। वैसे रहो जैसे मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत आयशा के साथ रहा करता हूँ। पूरी जिंदगी मैंने आयशा के साथ किस तरीके से गुजारी। उनकी उम्र हमसे इतनी कम थी कि मेरी उम्र 54 साल और हजरत आयशा की उम्र 9 साल। कंप्लीट दीन, दीन मुकम्मल। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो अल्लाह ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया बस वही दीन कंप्लीट है, वही मुकम्मल है। जो चीजें नबी के जमाने में नहीं थी और सहाबा के जमाने में नहीं थी वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। लाख कोशिश करो उनको दीन से जोड़ने की, वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकती। इसीलिए वही दीन अल्लाह को पसंद भी है,
जो अल्लाह ने दिया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मुकम्मल हुआ। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में बेहतरीन दीन इस्लाम है, पसंदीदा दीन इस्लाम है। सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा दीन यही इस्लाम है। क्यों ना हो, जो अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन है, वही तो पसंदीदा दीन है। लोगों ने तो अपने अपने धर्म और अपने अपने दीन बना डाले हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से दिया हुआ दीन एक ही है। और ये दीन आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर, जितने भी नबी इस दीन को लेकर आए, सबका दीन यही एक था। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को नाफिज किया है, हमने उसी दीन के निफाज का हुक्म आपको दिया है, वही दीन आपके लिए मशरू करार दिया है, उसी दीन पर अमल करने के लिए आपको हुक्म दिया है, उसी दीन का प्रचार करने की परमिशन आपको दी है। जो दीन आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था, जिसकी वही मैंने आपकी तरफ की थी, जिसका पैगाम मैंने आपको दिया था, वो दीन जो आपसे पहले नूह लेकर आए थे, और नूह के बाद वही दीन इब्राहिम को देकर भेजा था, मूसा को देकर भेजा था और ईसा को देकर भेजा था। वमा वस्सैना बिही इब्राहिम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। यानी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कोई नया धर्म और कोई नया दीन लेकर दुनिया में नहीं गए हो। आपसे पहले यही दीन नूह लेकर गए थे, यही दीन इब्राहिम लेकर गए थे, यही दीन मूसा और ईसा भी लेकर गए थे। जितने भी नबियों को हमने आपसे पहले दुनिया में भेजा, सबका यही दीन था। दीन एक ही है, अल्लाह का दिया हुआ दीन एक ही है, और वो सबका दीन है। अपने अपने बनाए हुए दीनों पर और धर्मों पर जरा नजर डालो। कुरान हमें बताता है कि सबका दीन एक है, इसलिए सब धर्मों में कलमा भी एक है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो इन यहूदियों से, कह दो इन ईसाइयों से, कह दो अन्य धर्म वालों से, कह दो अहले किताब से, आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। एक ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारा और तुम्हारा दोनों का एक है। देखिए कुरान ने साफ कह दिया, सबका दीन एक, इसलिए कलमा भी सबका एक। अपने अपने धर्मों को जांचो, परखो और इस कसौटी पर लाओ कि सबका कलमा एक है। और वो सबका कलमा क्या है? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। हम इबादत करेंगे तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे, एक अल्लाह ही को अपना माबूद व मसजूद जानेंगे, एक अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, हमारा माबूद सिर्फ एक अल्लाह है, हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते। ये सबके दरमियान और सारे धर्मों का यही मूल मंत्र था कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और ये मूल मंत्र मौजूद है तौरात, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, और इंजील जिसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, दोनों को मिलाकर इंजी बाइबल कहलाती है। बाइबल, आप ओल्ड टेस्टामेंट देखें नहीं, तौरात, गॉड इज वन, अल्लाह एक है।
इंजील पढ़ें, न्यू टेस्टामेंट, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। कोई खुदा नहीं है, सिर्फ एक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। दूसरे के बगैर दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता, यानी एक ही है, दूसरा नहीं, और दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है। तौरात, जबूर, इंजील, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, सबके अंदर ये लिखा हुआ है। यही तो कुरान कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई है ही नहीं इल्लल्लाह, सिवाय एक अल्लाह के। मामूली चीज समझ रखा है ना हमने इसको। मेरे भाइयों, इस कलमे की हकीकत को समझने की कोशिश करो। ला इलाहा इल्लल्लाह जब कोई आदमी पढ़ता है तो बस वो इस बात का इकरार नहीं करता कि एक अल्लाह को हमने मान लिया और हो गए, नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मसजूदा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मसजूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात नहीं जिस पर हम तवक्कुल कर सकें और भरोसा कर सकें, अल्लाह के अलावा कोई हमारा मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हमारा हामियो नासिरो मददगार नहीं। बंदा इस बात का इकरार करता है, फिर ये देखने की चीज है कि उसकी पूरी जिंदगी में जो ये कह रहा है उसके असरात उसकी जिंदगी पर मुरत्तब होते या नहीं, इस कलमे के क्या असरात उसकी जिंदगी पर पड़ते या नहीं पड़ते हैं। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली जुमला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा है कि 70 साल तक आदमी कुफ्र में रहता है, शिर्क करता रहता है, जहन्नम के बिल्कुल किनारे पहुंच जाता है, लेकिन मरने से पहले वो ये कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इकरार किया, मरा, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी और सीधा जन्नत के अंदर चला गया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा है जो 70 साल के बूढ़े और मौत के करीब इंसान को मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने की वजह से उसको जन्नत का मुस्तहिक बना देता है। यकीन नहीं आता तो खैबर के उस अस्वद चरवाहा की जिंदगी को पढ़िए जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरियां चराते हुए आया और कहने लगा कि आपने खैबर का मुहासरा कर लिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहां है? सहाबा ने बताया वहां। उसको यकीन नहीं आया कि एक मुल्क का बादशाह अरब पर हुकूमत करने वाला किसी खैमे में रह सकता है। वो गया वहां, उसने देखा कि कोई शानो शौकत के साथ, कोई बहुत ज्यादा भगत के साथ वो आदमी वहां नहीं है, सिर्फ चटाई पर लेटा हुआ है, उसके इर्द गिर्द सहाबा बैठे हुए हैं। मिला, मुलाकात किया, पूछा आपकी दावत क्या है? आपने अपना मकसद बताया। उसने कहा अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो हमारे लिए क्या है? आपने फरमाया कि हम तुम्हें अपने गले से लगाएंगे, सीने से लगाएंगे, तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम जन्नती हो जाओगे। उसने कलमा पढ़ा, आपने कहा, उसने कहा मैंने कलमा तो पढ़ लिया, अब आप मुझे कोई काम बताइए। आपने कहा पहले ये बकरियां जिनकी हैं, तुम बकरियां चराते हो, इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले करके आओ। वो गया, शहर की आबादी में गया और बकरियों को छोड़ दिया ताकि वो अपने घर चले जाएं। बकरियां अपने मालिकों के पास चली गईं। वो आया, कहा अल्लाह के नबी मैंने बकरियों को हवाले कर दिया। आपने फरमाया इस वक्त न रमजान का महीना है कि मैं तुम्हें रोजा रखने का हुक्म दूं, न किसी नमाज का वक्त है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दूं। जाओ, जंग हो रही है, जिहाद हो रहा है, उसी में तलवार लेकर कूद जाओ, लड़ो। अगर बचकर आ गए तो गाजी, शहीद कर दिए गए तो जन्नती। वो आदमी तलवार लेता है, मैदान जिहाद में कूद जाता है, छलांग लगाता है, कई काफिरों को मारता है और फिर खुद
कत्ल हो जाता है। सहाबा पहचान नहीं पाए कि कौन आदमी है। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ी, आपने फरमाया ये आज ही इस्लाम लाया है, अभी इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी है, मैदान जिहाद में कूद गया है, लड़ते लड़ते शहीद हो गया है, ये जन्नती है। मेरे भाइयों, कलमा न पढ़ता तो जहन्नम में जाता, कलमा पढ़ लिया, नमाज का कोई वक्त भी नहीं पाया, एक वक्त की नमाज भी इसने नहीं पढ़ी और शहीद होकर जन्नत में चला गया। ये वो कलमा है जो इंसान को जहन्नमी से जन्नती बना देता है। यही वो कलमा है जिसको न पढ़ने की वजह से इंसान महरूम रह जाता है। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा अबू तालिब से कहा, उनके इंतकाल के वक्त कहा, चचा मैं नहीं कहता ऐलान करके पढ़ो, मैं नहीं कहता कि सबके सामने पढ़ो, सिर्फ मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी मैं निबट लूंगा, आगे का मरहला मैं देख लूंगा, सिर्फ अपनी जबान से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अबू तालिब ने कहा, नहीं भतीजे, मैं जानता हूं कि तुम हक पर हो, अरे मोहम्मद मैं जानता हूं कि तुम सच्चे हो, मैं मोहम्मद मैं जानता हूं तुम अल्लाह के रसूल हो, लेकिन मैं अब ये कलमा नहीं पढ़ सकता। अगर मैंने ये कलमा पढ़ लिया तो लोग ताने मारेंगे कि देखो मरते वक्त अपने खानदान वालों को धोखा देके चला गया, अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया, ताने मारेंगे कि मौत के डर से उसने कलमा पढ़ लिया। नहीं नहीं, मैं उसी मजहब पर मरना चाहता हूं जिस पर हमारे बाप दादा और कलमा नसीब नहीं हुआ। अबू तालिब उसी कुफ्र की हालत में मर गए, नबी का साथ दिया, नबी का ताबुन किया, पूरी जिंदगी नबी की हमदर्दी की, नबी का साथ देते रहे, लेकिन नतीजा ये निकला कि मर गए लेकिन जहन्नम में गए। मेरे प्यारे साथियों, ये कलमा है जो इंसान को जन्नती बनाता है। 70 साल के बूढ़े को अगर मरने से पहले पढ़ ले, और ये कलमा है न पढ़ने की बुनियाद पर नबी का चचा ही क्यों ना हो, उसको जहन्नमी बना देता है अगर उसने न पढ़ा हो। इस कलमे की हकीकत को समझो। इसीलिए तमाम मजहब वालों से कहा जा रहा है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही कलमा तौरात और ज़बूर और इंजील में लिखा हुआ है, यही कलमा हमारे बिरादरान वतन की किताबों में लिखा हुआ है। अथर्ववेद पढ़ेंगे 20वां कांड, उसमें अनकही है, अनकही। अनकही जानते हो? जब तक कोई बड़े पढ़ा लिखा पंडित, ये छुटपुटिया पंडित नहीं, गेरुआ कपड़ा पहन लिए और चल दिए और बन गए पंडित, ये पंडित नहीं, पढ़ा लिखा पंडित जो संस्कृत का ज्ञानी हो। पंडित मरने से पहले इस मंत्र को जरूर पढ़ लेता है और अपने बेटे से भी कह देता है, मेरे बेटे मरने से पहले तू भी पढ़ लेना। और ये अथर्ववेद में ये अनकही के जुमले लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। बहुत दिनों के बाद मंत्र पढ़ रहा हूं, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। तू जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम महामदम। बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरणे पापन, तेरे पाप हरण हो जाएंगे, मिट जाएंगे। कितना बेहतरीन जुमला है, ला इलाहा पढ़ लोगे तो पाप मिट जाएंगे। यही बात तो हदीसों में लिखी हुई है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी फरमाई है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे तो तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे, तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे, ख्वाह वो गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने के बाद इंसान गुनाहों से ऐसे ही धुल जाता है जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैलो कुचैल साफ हो जाता है। ला इलाहा पढ़ लेने के बाद इंसान के गुनाह ऐसे ही मिट जाते हैं जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है और उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है। कमा वलदतहा उम्मुहा, जैसा कि उसको उसकी माँ ने आज ही पैदा किया हो। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, ला इलाहा पढ़ेगा हरणे पापन, तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे।
अगर स्वर्ग चाहता है, पैराडाइज चाहता है, जन्नत चाहता है, तो जपे नाम मोहम्मदम, तो मोहम्मद का नाम जपने वाला यानी मोहम्मद के रास्ते पे चलने वाला बन जा। फरमाया मन अतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन आसानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। गौर तो करो, यही जुमला, यही कलमा, यही मंत्र हमारे बिरादराने वतन की किताबों में ऋग्वेद में लिखा है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है। ने बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने ना ना किंचन, इस ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, इस वर्ल्ड का मास्टर, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है। वल्लाहु खालिकुकुम, वो अल्लाह है जिसने तुम सबको पैदा किया है। वो अल्लाह है जिसने इस दुनिया का, जो इस दुनिया का खालिक है, वही क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, वही सारे जहान के लोगों की परवरिश भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का परवर पालनहार है, रब है, रब्बुल आलमीन है, सारी तारीफें उसी के लिए हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद ही नहीं। स्पष्ट कर दिया गया। अहम सूर्यास्ति अहम चंद्रमास्ति, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं। लोग कहते हैं ना चांद, कोई चांद की पूजा कर रहा है, सूरज निकल आया, लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं सूर्य की। कहते हैं ये सब चीजों से फायदा मिलता है, तो जितनी चीजों से फायदा मिल जाए तो सबसे फायदा, सबकी पूजा करोगे तब तो दवा से भी फायदा मिलता है, तो दवा के सामने भी झुकोगे। और कभी कभी दवा खाने के बाद आदमी मर जाता है, फिर क्या करोगे? दवाएं भी इंसान को नहीं बचा पाती है, इंसान का एक वक्त होता है, वो वक्त हो गया पूरा, अब दवा भी नहीं बचा पाती, फिर क्या करोगे? तो जिस चीज से भी फायदा पहुंचे वो पूजा योग नहीं होता, बल्कि ये देखो इस चीज के अंदर फायदा किसने रखा है। चांद फायदा देता है मानता हूं, लेकिन चांद के अंदर रोशनी पैदा किसने की, उसकी पूजा करो। सूरज हमें रोशनी देता है, लेकिन सूरज हमारा देवता नहीं हो सकता है, क्योंकि सूरज पर भी ग्रहण लगता है, और जब बारिश के दिन आते हैं तो यही सूरज निकलता भी नहीं है। अगर भगवान है या देवता है तो फिर सूरज पर बदलियां छा जाती हैं। इसका मतलब यह है कि सूरज पर भी कोई हुकूमत करता है, और बदलियां भी हमारे देवी देवता नहीं हो सकती, इसलिए कि बदलियां भी छिप जाती हैं और सूरज उनको फाड़ कर बाहर निकल आता है। तो सूरज पर और चांद पर और बादलों पर, बारी पर, समंदरों पर, जमीन पर, आसमान पर हुकूमत करने वाली जात है, और वो जात है जिसको हम अल्लाह कहते हैं। इसलिए अल्लाह की इबादत करो जिसने इन तमाम चीजों को इंसानों के फायदे के लिए लगा रखा है। उस अल्लाह की इबादत की जाएगी जिसने इन तमाम चीजों को इंसानों के फायदे के लिए बनाया है। मेरे प्यारे साथियों, बारिश भी हमारी देवी देवता नहीं हो सकती है, इसलिए कि बारिश कभी तो हमारे अनाज को फसल देती है और अच्छा बनाती है, और कभी ये बारिश जब ज्यादा हो जाए तो सैलाब और बाढ़ की शक्ल में गांव के गांव भी तबाह कर देती है, हमें नुकसान भी पहुंचा देती है। तो फिर ये कैसे देवी और देवता हो सकती है? इसीलिए कहा अहम ब्रह्मास्ति अहम शिवस्ति अहम ब्रह्मास्ति अहम शिवस्ति
अहम विष्णु अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्रास्ति, मैं चंद्रमा अस्ति, मैं ही ब्रह्मा हूं। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मैं ही हूं। अहम शिव अस्ति, मैं ही जिंदगी देने वाला हूं, मैं ही जीवन देने वाला हूं। अहम विष्णु अस्ति, और मैं ही मौत देने, अहम विष्णु अस्ति, मैं ही जिंदगी देने वाला हूं, और अहम शिव अस्ति, और मैं ही मौत देने वाला हूं। अहम सूर्य अस्ति, और मैं ही सूरज में रोशनी पैदा करने वाला हूं। अहम चंद्रमा अस्ति, और मैं ही चांद को रोशन करने वाला हूं। यानी ये सारी खूबियां मेरे अंदर हैं, मैं ही हूं, मैं ही शिव, मैं ही शंकर, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही पैदा करने वाला, मैं ही जलाने वाला, मैं ही मौत देने वाला, मैं ही चांद और सूरज को चमकाने वाला। ये सब मेरे अंदर है क्वालिटीज, मेरे अंदर है ये सारी चीजें। इसलिए मेरी ही इबादत करो। फाबुदूनी, बस तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो, मेरे अलावा तुम किसी और की इबादत ना करो। हमने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया है। वमा खलक जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ जिन्नों और ऐ इंसानों, हमने तुम्हें अपनी इबादत, अपनी भक्ति, अपनी पूजा करने के लिए दुनिया में तुम्हें पैदा किया है। तुम सिर्फ मेरी भक्ति के लिए गए हो। इसलिए बड़ी से बड़ी मुसीबत और परेशानियां भी तुम्हारे सामने जब आएंगी, तो उन परेशानियों और उन मुसीबतों में तुम मेरा ही दामन पकड़ना और मुझी को पुकारना और मुझी से मांगना। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी ऋषा। याचना के माना होते संस्कृत में भीख मांगना, और यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो। यो उससे, यो वही है, दो बार। यचित्तियो यो, मांगो उससे, वही है देने वाला। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला। पिम्मिम्मा, झोलियां भरने वाला, तुम्हारी मुरादें पूरी करने वाला, तुम्हारी आरज़ुएं और तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने वाला। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे, वही है सब कुछ तुम्हें देने वाला, तुम्हारी इच्छाएं बरलाने वाला, तुम्हारी आरज़ुओं और तमन्नाओं को पूरा कर देने वाला वही है, वही जात। नस्तस्मा देविशो, इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है यार। ये सारे मंत्र अगर नरसिंहानंद ने भी पढ़े होते तो इस तरह जहरीला बयान न देता। सवाल यह है कि ये लोग बयान देते नहीं, दिलवाए जाते हैं। बाकायदा इनको इसका पैसा दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए इनको अरेस्ट करके YZ सुरक्षा दे दी जाती है, प्लस जाइए। मतलब ये होता है कि नहीं तुम्हारे ऊपर कोई हमला ना कर दे, अरेस्ट नहीं होता है, सारी सुविधाएं। जेल का तजर्बा हमसे ज्यादा किसको होगा। Y+Z+ की सुरक्षा दे दी जाती है ऐसे लोगों को। हमें नहीं मालूम है। ये सारे कानून, ये वो सब मामूली मुजरिमों के लिए होते हैं, वरना जो ओरिजिनल क्रिमिनल टाइप का होता है ना, उसके जेल में अलग रूम भी होता है, कमरा भी अलग होता है, मिलने वाले कोई पाबंदी नहीं, जब चाहें तब आएं, बाहर का जो चीज़ खाना चाहें खाएं, सारी चीज़ें, उसकी मालिश भी होती है और सारी सुविधाएं उसको दी जाती हैं। मैं तो ऐसे ऐसे क्रिमिनल लोगों को जानता हूं कि जिनकी बीवी सुबह आती थी और शाम को मिलके उनके पास उनसे जाती थी, शाम तक के लिए आती थी और कोई रुकावट नहीं कि हफ्ते में 1 दिन आए कि 2 दिन आए कि 10 दिन आए, वो जब चाहे तब आ जाएं। अगर किसी के बीवी बच्चे ना हो तो जेल से ज्यादा सुकून तो कहीं मिलता ही नहीं है। अगर टेंशन फ्री हो कोई आदमी तो आपको यहां चुपके से हीरोइन खरीदना पड़ेगी, चुपके से, पता नहीं कहां मिलती है, और जेल में आप 100 का नोट दें
तो पुलिस वाले खुद ला के दे देते हैं आपको चुपचाप से लाके अंदर से। वो सारे सहूलत, जो लोग गए होंगे, जाते रहे होंगे, उनको अच्छी तरीके से तजर्बा होगा, सारी सहूलतें वहां होती हैं। और ऐसे अगर कोई जहरीले बयान दे दे तो सोचो कि उनको कितनी ज्यादा सुविधाएं दी जाती होंगी। नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, नस्तस्मा देविशो, मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला। नस्तस्मा देविशो, नहीं है कोई भी देवी देवता। इतना स्पष्ट शब्दों में कह दिया। नस्तस्मा देवीशो ऋषा, नहीं है कोई दूसरा देवी देवता जो दे सके तुम्हें ऋषा कुछ भी। उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। तौहीद से भरा हुआ ये मंत्र है। इधर हिंदू भाइयों की लाइन लगी हुई है, हर हर महादेव और पता नहीं क्या क्या। इधर मुसलमानों की भी लाइन लगी हुई है, बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा। दोनों में बिगाड़, और किताबें दोनों रोशनी दे रही हैं। कुरान भी हमें सही रास्ता बता रहा है और वेद भी हमें सही रास्ता बता रही है। वेद कह रहा है नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, उसके अलावा कोई देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके, कोई नहीं दे सकता उसके अलावा। कुरान भी हमें यही कह रहा है, अल्लाह के अलावा तुम्हारे अरमानों को, इच्छाओं को, आरजुओं को कोई पूरा करने वाला नहीं है। अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो, अल्लाह के अलावा तुम जिनसे मदद तलब करते हो, उनको तो कब्रों में लेटे हैं, इनको ये भी नहीं मालूम कि वो कब उठाए जाएंगे, कब वो यहां से उठाए जाएंगे, उनको ये भी नहीं मालूम। वल्लदीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, मा यमलिकून मिन कितमीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। कहां पहुंचा दिया अल्लाह ने। तुम्हें बेटा बेटी देंगे, अरे खजूर भी नहीं दे सकते। खजूर बहुत बड़ी चीज हो गई, खजूर की गुठली भी नहीं दे सकते। गुठली भी बहुत बड़ी चीज हो गई। खजूर की गुठली के ऊपर भी एक छिलका होता है, ऐसे करोगे तो हल्का सा परत आपको देखने को मिलेगा। खजूर खाइए और गुठली के ऊपर ऐसे करिए, ऐसे तो परत मिलेगा आपको, एक हल्का सा छिलका। अल्लाह कहता है मा यमलिकून मिन कितमीर, खजूर छोड़ो, खजूर की गुठली भी छोड़ो, गुठली के ऊपर का छिलका ये उसके भी मालिक नहीं है। अमवातुन गैरु अहयाइन, मुर्दा है, जिंदा नहीं है। कहां पहुंचा दिया। तुम जिनको जिंदा समझ रहे हो ना, अमवातुन गैरु अहयाइन, मुर्दा है, जिंदा नहीं है। वला यशूरून अय्यान युबअसून, उनको ये भी शऊर नहीं है कि वो उठाए कब जाएंगे, उनको इस बात का भी इल्म नहीं है कि वो अपनी कब्रों से कब उठेंगे। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकारते हो, जिनके पास भी जाते हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी मदद तलब करते हो, वो सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। सब मिल जाएं, वला इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनके खाने पीने की किसी चीज पर बैठकर थोड़ा सा ले जाए, थोड़ा सा ले जाए, मक्खी कितना लेकर जा सकती है,
थोड़ा सा लेकर चली गई। ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, ये सब की सब मिलकर उसको पकड़कर उस मक्खी से छीनी हुई चीज वापस भी लेने की ताकत नहीं रखते। जब ये एक मामूली सी मक्खी से जो चीज ले गई वो छीनने की ताकत नहीं रखता हो, तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाएगा? जब ये मामूली मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, ये उस मक्खी से वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। मांगने वाला भी कमजोर, किससे मांग रहा है? उससे जो मुर्दा है, जिंदा नहीं, उससे जिनको ये नहीं मालूम कि कब्र से हम कब उठेंगे, उससे मांग रहा है जो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, उससे मांग रहा है जो मक्खी से कोई चीज ले जाए तो छीनने की भी ताकत नहीं रखते, उससे मांग रहा। मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा वो भी कमजोर। कमजोर कमजोर को पुकार रहा है, मजबूर मजबूर को पुकार रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार के पास जा रहा है, मोहताज मोहताज से मांग रहा है। इससे ज्यादा मेरे भाइयों अल्लाह ने और देखिए तो कहां पहुंचा दिया है। कुरान पढ़िए, सूरह नमल पढ़िए और आयत नंबर 80 देखिए। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। अल्लाह ने नबी से कहा, आए नबी आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ, और ना ही आप बहरों को सुना सकते हो, ना ही आप बहरों को, जिनके कान बहरे हो जाएं, उनको भी तुम नहीं सुना सकते। जब नबी नहीं सुना सकते तो हमारी और आपकी औकात क्या है? एक मिसाल सुनिएगा। अल्लाह ने पहले कहा, आए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, सूरह नमल आयत नंबर 80। नबी को हुक्म, आप नहीं सुना सकते मुर्दों को। वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ, और आपकी पुकार बहरा भी नहीं सुन सकता। बहरा, जब अल्लाह ने मुर्दा कह दिया तो बहरे की जरूरत क्या थी? एक पॉइंट है बहुत बारीक, उस पॉइंट को जरा गौर से सुनिएगा। बहरा, कोई बहरा आदमी आ जाए तो आप भी हेलो हेलो करोगे, वो नहीं सुन सकता। क्यों? उसके कान के अंदर सुनने की ताकत ही नहीं रही। आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, वो बहरा है, वो सुनेगा ही नहीं। लेकिन अल्लाह ने ये क्यों कहा मुर्दों को नहीं सुना सकते? और जब ये कह दिया मुर्दों को नहीं, तो ये क्यों कह दिया बहरे को नहीं सुना सकते? बहुत बारीक बात है। बहरे के पास सिर्फ कान की ताकत ही तो नहीं होती है, और सब कुछ होता है। सब कुछ, हाथ से गिलास उठा सकता है, पैरों से चल सकता है, जल से भी आ सकता है, घर जा सकता है, आंखों से देख सकता है, मुंह से बोल सकता है, खाना लाओ बोल रहा है, देख भी रहा है, हाथ से पकड़ भी रहा है, पैरों से चल भी रहा है। सारी चीजें मौजूद हैं, सिर्फ कान की ताकत नहीं है, सुन नहीं रहा है बस। तो जिसके पास सारी ताकतें मौजूद हैं, हमने जिसको सारी ताकतें दे रखी हैं, हाथ की, पैर की, आंख की, नाक की, सारी ताकतें मैंने दे रखी हैं, सिर्फ कान की ताकत छीनी है, सिर्फ कान की। जब सारी ताकतें दी हैं और कान की छीन ली, तो आए मोहम्मद आप उसको नहीं सुना सकते जिसके पास सारी ताकतें मौजूद हैं, सिर्फ कान की नहीं है। जब आप उसको नहीं सुना सकते, तो जिससे मैंने सारी ताकतें छीन ली हैं, कान की भी, आंख की भी, नाक की भी, हाथ की भी, पैर की भी, चलने फिरने की भी, सोचने समझने की भी, जब सारी हमने उससे छीन रखी हैं, तो आप उसको कैसे सुना सकते हो? जब बहरे को नहीं सुना सकते तो मुर्दे को आप कैसे सुना सकते हो? मेरे भाइयों, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तौहीद को जरा समझने की कोशिश कीजिए आप। ये तौहीद है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते और यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा दे विशोरी ऋषा, ये पॉइंट है। और इतना सब बयान करने के बाद, ये सब कुछ कहने के बाद, फिर अल्लाह ने क्या 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 फरमाया? वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। मेरे बंदो, मेरे बंदो, ओफ क्या पॉइंट की बात कही है।
वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, मेरे बंदो यही इस्लाम है जो सबका है और पसंदीदा दीन है और दीन मुकम्मल है। सारी खूबियां इस इस्लाम के अंदर है। आदम से लेकर मोहम्मद तक जितने भी नबी गए इसी दीन को लेकर गए। अब सुन लो, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा नबी तुम तलाश करोगे, कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, कोई दूसरा धर्म ढूंढोगे, तो क्या होगा? फलन युक़बल मिन्हु, तो वो काबिल कबूल नहीं, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो रद्द कर दिया जाएगा, उसको हम कबूल नहीं करेंगे। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और जहन्नम में नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। जो दीन इस्लाम को छोड़कर दूसरा दीन तलाश करेगा वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। इस दीन को समझो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया। वस्कुरू नेमत अल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। आज वेदों के मंत्र भी हमने बहुत पढ़ दिए और कुरान की आयतें भी आज हमने सबसे ज्यादा पढ़ी हैं। अपनी तकरीरों में जो आम तौर पर होती हैं आज सबसे ज्यादा कुरान की आयतें भी पढ़ी हैं। सुनो क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को तुम याद करो, अल्लाह की उस नेमत को तुम याद करो, अल्लाह की उस कृपा और एहसान को तुम याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। इस कुंतुम आदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में एक एक रोटी और बोटी के लिए एक दूसरे के कत्ल के दर पर थे, एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे। फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की इस नेमत से, इस इस्लाम जैसी नेमत से तुम आपस में भाई भाई बन गए। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की इस नेमत यानी इस इस्लाम से तुम आपस में भाई भाई हो गए। इस्लाम ने हमें भाई भाई बना दिया है, वरना इस्लाम से पहले हम एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। तो मेरे भाइयों, इस्लाम को फॉलो करो। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो हमारी समझ में नहीं आएंगी। क्या फायदा? आदमी सोचता है क्या फायदा, अरे हमारी समझ में आए या ना आए, हमारी अकल में आए या ना आए, लेकिन इस्लाम का हुक्म है वो आपको मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। इस्लाम का हुक्म है तो मानना पड़ेगा। मसलन जोहर की 4 रकात हम पढ़ते हैं फर्ज। अब आप ये कहिए कि हम 6 पढ़ लेते हैं, फर्क क्या पड़ता है? ज्यादा ही तो पढ़ रहे हैं। यहां नहीं चलेगा। अपनी अकल को दखल नहीं दे सकते हो आप। कोई चीज का फायदा या नुकसान हमारी समझ में नहीं आए तो इसका यह मतलब नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए। ट्रैफिक नियम है, ट्रैफिक नियम जानते हो ना? बड़े बड़े शहरों में आप गए होंगे, कटिहार चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, हमारे लखनऊ में आ जाइए, दिल्ली चले जाइए, चौराहों पर रेड लाइट लगी रहती है, सिग्नल होते हैं चौराहों पर, लाइट लगी रहती है। रेड लाइट जल जाए तो इसका मतलब क्या होता है? गाड़ी को आप रोकिए। सिग्नल नहीं है, रेड लाइट है, आप रोक दीजिए। और जैसे ही ग्रीन होगी इसका मतलब क्या हुआ? अब आप गाड़ी को आगे बढ़ाइए, अब आप जा सकते हैं। ये रेड सिग्नल पर गाड़ी क्यों रुकती है और ग्रीन पर क्यों चलती है? ये नियम क्यों बनाए गए हैं? ताकि एक्सीडेंट ना हो, ताकि एक्सीडेंट ना हो। देखिए नियम गवर्नमेंट ने क्यों बनाया? एक्सीडेंट ना हो। हकीकत है ना,
लेकिन चलिए बड़े शहर में, जैसी हम गाड़ी चौराहे पर लेके पहुंचे, रेड लाइट जल गई, हमने गाड़ी रोक दी। हमने सामने देखा कोई गाड़ी नहीं आ रही है, हमने दाएं देखा इधर से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं देखा इधर से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तब भी हम गाड़ी को रोके रहेंगे जब तक कि ग्रीन सिग्नल ना हो। हम रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करेंगे। अगर उसमें लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और सेंसिटिव सिस्टम ने अगर हमारी गाड़ी के नंबर को कैच कर लिया और हम गाड़ी को आगे लेके बढ़ गए तो आपका चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा। किसी पुलिस वाले के चालान के काटने की जरूरत नहीं है। आजकल अब नेम प्लेटें ऐसी लगाई जाने लगी हैं कि आपका चालान कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा निकाल लिया जाएगा, अब आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे भाइयों जरा सोचिए, रेड सिग्नल है, सामने से गाड़ी नहीं आ रही है, दाएं से और बाएं से गाड़ी नहीं आ रही है, फिर भी आप गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। अकल ये कहती है एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है क्योंकि ट्रैफिक है ही नहीं, रास्ता क्लियर है, तो गाड़ी को आगे बढ़ाने में क्या हर्ज है। लेकिन फिर भी आप गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। नियम नियम है, उसूल उसूल है। गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, भीड़ हो या ना हो, लेकिन लाल बत्ती जल रही है तो गाड़ी आपको रोकना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के कानून आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। हर इंसान की अकल भी तो ऐसी नहीं होती है भाई, अकल का भी तो एक दायरा है ना, अकल की भी तो एक लिमिट है ना। ये माइक है ना जो आपके सामने, ये आवाज दूर तक पहुंचा रहा है, लेकिन एक लिमिट है ना। इस माइक की आवाज कटिहार तो नहीं जा रही है, इस माइक की आवाज पूर्णिया तो नहीं जा रही है, इसकी एक लिमिट है। आपके पास आंखें, आंखों का काम है देखना, लेकिन इसकी एक लिमिट है। आप कहां तक देख सकते हो। हमारे सामने जो लोग बैठे हो थोड़ा सा और आगे, लेकिन कटिहार को तो हम नहीं देख रहे हैं ना, पूर्णिया में क्या हो रहा है उसको तो हम नहीं देख रहे हैं ना, अमेरिका और इंग्लैंड में क्या हो रहा है इसको तो हम नहीं देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारी आंखों में उतनी ताकत है ही नहीं। कान हमारे सुनते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, लेकिन कटिहार में जो चीखें और पुकार हो रही है वो आपके कान नहीं सुन रहे हैं। पटना में जो चीख और पुकार हो रही है उसकी आवाज आप तक नहीं आ रही है, क्योंकि आपके कानों में उतनी सुनने की ताकत नहीं है। ये लिमिट है एक चीज की। हमारे अकल की भी एक लिमिट है, अकल की भी एक लिमिट है। अकल उतनी चीज को बर्दाश्त कर सकती है जितनी उसकी कैपेसिटी है। अकल से ज्यादा उससे काम लोगे तो आप ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा, नसें आपकी दिमाग की काम नहीं करेंगी, आप पागल हो जाएंगे। सोना तौलने की एक तराजू होती है, देखा आपने? सुनार की दुकान पर आप गए, आपने कहा भाई 2 तोला सोना दे दो, एक सोने का बिस्किट दे दो, तौल के देख रहे हैं 50 ग्राम, हाँ ठीक है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो तौल सकता है। लेकिन उसी कांटे पर आप एक पहाड़ को लाके रख दोगे तो क्या होगा? सोना तौलने वाली तराजू पर आप पहाड़ को लाके रख दोगे, तराजू टूट जाएगी। क्यों? अब आप कहोगे वाह इतनी कीमती चीज सोना तौलती है लेकिन पहाड़ नहीं तौल पा रही है। आप कहोगे, आप ही बेवकूफ हो जाओगे। अरे सोने को तौलने वाली तराजू पर आप पहाड़ तौलोगे तो वो टूट जाएगी। आपके दिमाग में जितनी कैपेसिटी है आप उतना इससे काम लीजिए, ज्यादा बोझ इस दिमाग पे डालोगे तो आपका दिमाग फट जाएगा, पागल हो जाएंगे आप, दिमाग काम नहीं करेगा। आपके दिमाग की ताकत क्या है बताऊं? हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया है। दुनिया में कोई चीज बगैर साने के नहीं आती है। ये माइक हमारे सामने, तो इसका मतलब यह कि माइक बनाने वाला भी इस दुनिया में है। अरे माइक बनाया है, किसी ने तो बनाया होगा। ये मोबाइल हमारे आंखों के सामने, इसका मतलब यह है कि मोबाइल बनाने वाला भी होगा। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये कहकशाएं, ये जमीन, ये आसमान हम देखते हैं। हमारा दिमाग यही कहता है कि सारी कायनात का बनाने वाला भी कोई है। दुनिया की कोई चीज बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। हमारा दिमाग ये सोचता है बिल्कुल ठीक, ये हमारे दिमाग की ताकत है।
सारी चीजों को अल्लाह ने बनाया है, ये दिमाग की ताकत है। ठीक, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन अब आप ये सोचते हैं फिर अल्लाह को किसने बनाया? जब सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? जब आप ये सोचते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया, तो अब आप अपने दिमाग पर, उस दिमाग की ताकत से ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। आप सोना तौलने वाली तराजू पर आप पहाड़ को रख रहे हैं, तराजू टूट जाएगी। आप अपनी अकल से ऊपर वो बोझ डाल रहे हैं जिसके लिए आपकी अकल बनाई नहीं गई है। आप ये सोचिए कि इस दुनिया को किसने बनाया? अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह को किसने बनाया, इसके लिए आपकी अकल बनी ही नहीं है। आप अपनी आंखों से उतना ही देखिए जितनी आंखों में ताकत है। यहां बैठे बैठे पटना नहीं देख सकते हो, यहां बैठे बैठे आप बनारस और लखनऊ की चीजें नहीं देख सकते हो, तो उसी तरीके से मेरे भाइयों, आप अपनी अकल से उससे ज्यादा मत सोचिए जिसके लिए आपकी अकल बनाई नहीं गई है। बस अकल से उतना ही काम लो जो अकल का एक दायरा है, उससे ज्यादा नहीं। इस्लाम के अहकाम को हमें फॉलो करना, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए। जोहर में 4 रकाते हैं तो मगरिब में 3 क्यों? अब आप अपनी अकल से वो काम ले रहे हैं जो आपकी अकल का दायरा, आपकी अकल की लिमिट नहीं है। लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आप। और सबसे ज्यादा मुश्किल और हार्ड नमाज होती है फजर की, तो उसमें 2 ही रकात क्यों? भाई सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर में उठना है ना, तो फजर में उठना सबसे मुश्किल है। जब हम उठ ही गए तो 2 ही क्यों पढ़े, 4 ही क्यों पढ़े? 2 सुन्नत 2 फर्ज, हम 10 पढ़ लें? नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। आप सिर्फ 2 ही सुन्नत पढ़ोगे और 2 ही फर्ज पढ़ोगे। मुश्किल नमाज, रकात कम। शनिचर और इतवार, सोमवार, मंगल, बुध में आप जोहर में 4-4 पढ़ते हो। और इससे भी बड़ा दिन है, मुबारक दिन है जुमे का, जो हफ्ते की ईद है, जो ईद और बकरीद से भी बढ़कर है। उसमें अल्लाह के नबी ने 2 ही रकातें रखी हैं जुमे के दिन। अब आप ये सोचो कि जुमे का दिन तो इतनी अहमियत का हामिल है, फिर इसमें ज्यादा रकातें होनी चाहिए। जोहर में 4 है लेकिन जुमे के दिन 2 ही रह गई हैं। अब आप अपनी क्यों नहीं सोचिए? जहां क्यों सोचा, आप अपनी अकल से वो काम लेना चाहते हो जिसके लिए आपकी अकल बनाई नहीं गई है। इसलिए याद रखिए मेरे भाइयों, अपनी अकल से ज्यादा दबाव अकल पर मत डालिए। सोना, कंप्यूटर में क्या चीज फिट है? कंप्यूटर में आप देख लीजिए, कटियार में मगरिब कब हो रही है, ये आ गया टाइम। जो चीजें उसमें फिट है, कंप्यूटर उसका जवाब देगा। यहां बैठे बैठे लखनऊ में कितने बजे सूरज डूब रहा है, जवाब देगा। आज कटियार में कितनी गर्मी पड़ी, कंप्यूटर बता देगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से यह सवाल करें कि जहन्नम में कितने लोग जल रहे हैं, ए कंप्यूटर जवाब दे, तो कंप्यूटर जवाब नहीं बल्कि गलत जवाब दे देगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में से आप वो सवाल कर रहे हैं जो कंप्यूटर का दायरा नहीं है, जो कंप्यूटर की लिमिट नहीं है। इसी तरीके से आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जो आपकी अकल का दायरा नहीं है। अल्लाह के रसूल मेराज पे कैसे गए? आज इंसान हवाई जहाज पर बैठने में डरता है। जर्जी साहब कल आए लखनऊ से कलकत्ता और कलकत्ता से बागडोगरा होते हुए अचानक और इमरजेंसी टिकट लेकर, लेकिन 2 घंटे में लखनऊ से कलकत्ता 1 घंटा 20 मिनट में पहुंचाया। सोचो वो कौन सी बुर्राक होगी जो बैतुल मक़दिस ले गई और बैतुल मक़दिस से राती रात आप जन्नत भी देखाए, जहन्नम भी देखाए, 6ठे और 7वें आसमान पर भी हो आए, जन्नत भी देखाए, जहन्नम भी देखाए और राती रात वापस भी आ गए। बल्कि हदीस की किताबें तो ये कहती हैं कि बिस्तर आपका गर्म रहा, जैसा था वैसा ही आप आ गए। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को राती रात बैतुल खाने काबा से, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक, और फिर वहां से आपका दौरा
दौरा हुआ, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पहले आसमान पर जो फरिश्ता था उससे मिले, दूसरे पे मिले, पहले आसमान पे जो नबी थे उससे मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से, हर आसमान के नबी से मिले, जन्नत भी देखी, जहन्नम भी देखी, मुशाहिदा किया, मुआयना किया, फिर वापस भी आ गए। अब आप कहो कि हवाई जहाज को तो लखनऊ से कलकत्ता और कलकत्ता से बागडोरा आने में 2 से 2.5 घंटे लग जाएं, और अल्लाह के नबी सातों आसमान के ऊपर होकर आ जाएं, एक ही रात का सफर हो और वापस भी आ जाएं, कैसे? तो आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जो अकल का दायरा नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी नहीं गए, अल्लाह ले गया। सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ले गया, और अल्लाह इतनी जल्दी कैसे ले गया, कैसे दिखा दिया और कैसे वापस लाया? अल्लाह के बारे में ये सोचना भी गलत है कि उसने कैसे कर दिया, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। उसके लिए लफ्ज़ कैसा इस्तेमाल करना भी कुफ्र है, नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ने ये काम कैसे कर दिया? आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जो अकल का दायरा नहीं है। मेरे भाइयों, हमारी तकरीर थोड़ी सी आप लोगों के मिजाज से ऊपर चली जा रही है, जो हम छेड़ दिए हैं। हमें मालूम है कि आप लोगों का मिजाज क्या है और आप लोग कौन से वर्ड और कौन से जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस बात थोड़ी सी आगे निकल गई। मैं ये कह रहा था कि हमारी अकल में आए या ना आए, इस्लाम के कानून को हमें फॉलो करना है। जोहर की 4 रकात फर्ज है तो है, मगरिब में 3 है तो है, फजर में 2 है तो है, हमें मानना है बस। क्यों? आप अपनी अकल से वो सवाल मत कीजिए जो आपकी अकल की लिमिट नहीं है, जो आपकी अकल का दायरा नहीं है। एक और चीज देखिए, और बहुत अहम चीज, मान लीजिए ये आम का पेड़ है, ये जो लाइट लगी हुई है मेरे सामने, जो ये खंबा जो है, ये मान लीजिए आम का पेड़ है, और ये जो है वो बिजली का पोल है। दो चीजें, ये आम का पेड़ है और ये बिजली का पोल है। मिसाल जरा देखिएगा, हवा चली, आंधी आई, और आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूट गए और कुछ पत्ते टूटकर बिजली के पोल में जाकर चिपक गए। इधर से उड़े और उधर चिपक गए, चंद पत्ते। बिजली के पोल पर अभी लाइन नहीं लगी हुई है, पत्ते चिपक गए। तो क्या इन पत्तों की वजह से क्या ये बिजली का खंबा आम का पेड़ हो जाएगा? क्या आम का पेड़ कहलाएगा? अब आप कहोगे कि नहीं साहब, आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? मैं आपसे कह रहा हूं उस पर आम के पत्ते चिपके हैं, क्यों नहीं होगा? आप कहेंगे जर्जी साहब आप पागल हो गए हैं, चंद पत्तों के टूट जाने से और बिजली के पोल पर चिपक जाने से, बिजली का पोल ही रहेगा, वो आम का दरख्त नहीं हो सकता है। आम का दरख्त तो वो होगा जिसकी जड़ भी आम के दरख्त की हो, जिसके अंदर तना भी आम के दरख्त का हो, शाखाएं भी आम की हो, और उसमें फल भी आम का लगता हो, और उससे आम पैदा भी होता हो, उसी को आम का पेड़ कहा जाएगा। आम के पत्तों के टूटकर बिजली के खंबे पर चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर हम और आप मुसलमान कैसे? क्या चंद काम कर लेने की वजह से मुसलमान हो गए? फजर हम ना पढ़ें, जोहर हम ना पढ़ें, मगरिब हम ना पढ़ें, असर हम ना पढ़ें, इशा हम ना पढ़ें, और जुमे की जुमे आके मस्जिद में आके नमाज पढ़ लें? कोई मिले तो सलाम वालेकुम कह लें और वालेकुम अस्सलाम कह दें, दुआ में याद रखना अल्लाह हमें माफ करे, अल्लाह आपको माफ करे। बस चंद नेकियां और चंद दीन का काम कर लेने की वजह से क्या हम मुसलमान हो गए? जब चंद आम के पेड़ के पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, तो हमारी चंद नमाजें, हमारे चंद रोजे, हमारी चंद नेकियां हमें मुसलमान कैसे बना सकती हैं? आम का पेड़ वो होता है जिसकी जड़ भी आम की हो, जिसमें पत्ते भी आम के हो, जिसमें फल भी आम का हो, और जिसके की शाखाएं भी आम की हो, जो अपने जड़ से भी आम हो, अपने फल से भी आम हो, अपने पत्तों
पत्तों से भी आम हो, तो मेरे भाइयों पक्का मुसलमान वो है जिसके जड़ में भी इस्लाम हो, जिसकी अदाओं में भी इस्लाम हो, उठना बैठने में भी इस्लाम हो, खाने पीने में भी इस्लाम हो, चलने फिरने में भी इस्लाम हो, शादी और ब्याह में भी इस्लाम हो, हर जगह इस्लाम छलकता हुआ नजर आए, मेरे भाइयों वो मुसलमान कहलाएगा। उठे तो वैसे जैसे नबी उठते थे, चले तो वैसे जैसे नबी चलते थे, सोए तो वैसे जैसे नबी सोते थे, खाए तो वैसे जैसे नबी खाते थे, शादियां करे तो वैसे जैसे नबी ने करके दिखाई हैं, और नमाज पढ़े तो वैसे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ के दिखाई है, इबादत भी करे तो वैसे जैसे नबी ने करके दिखाई है। जैसे आम का पेड़ अपने जड़ में से भी आम हो, अपने तने से भी आम हो, अपने पत्ते से भी आम हो, अपने फल से भी आम हो, तब वो आम का पेड़ होता है। मेरे भाइयों ऐसे ही मुसलमान वो होता है जो जड़ से भी इस्लामी मुसलमान हो, जिसके पत्ते भी इस्लामी हो, जिसके चलने में भी इस्लाम हो, जिसके उठने और बैठने में भी इस्लाम छलकता हो। मेरे भाइयों इसी जलसे के बाहर थोड़ी देर के लिए चले जाइए और देख लीजिए, इस्लाम की सरेआम रुसवाई और जिल्लत का मुशाहिदा देखना हो तो जलसे के बाहर दुकानों पे जाके लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर लगाकर इन लड़कियों का शॉपिंग करना, उनका जलेबियां खरीदना, उनका सामान खरीदना, उनका चूड़ियां खरीदना, और एक एक लड़की के पीछे 10-10 लड़कों का लगा रहना, ऐसा बताता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हुए हों। ये आज मुशाहिदा करके देख लीजिए और हालात का जायजा लेकर देख लीजिए, ये हमारे इस्लामी जलसों का हाल है। हम कहां से मुसलमान नजर आते हैं, टोपी लगा के बैठ गए, हो गए मुसलमान। हमारी बेटियां बाहर जाके घूम रही हैं, साहब हमें उर्दू समझ में नहीं आती है, हाँ जलेबियां समझ में आती हैं तुम्हें, चूड़ियां समझ में आती हैं तुम्हें, नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर जलसों में आना समझ में आता है तुम्हें। मुशाहिदा करके देख लो मेरे भाइयों, इस्लाम से हमारा रिश्ता पत्थर और पानी की तरह नहीं होना चाहिए। एक गिलास पानी है, उसमें एक पत्थर डाल दीजिए, 2 दिन के बाद पत्थर को जब चाहो तब निकाल के फेंक दो, पत्थर अलग पानी अलग। इस्लाम नहीं है, जब चाहो तब मुसलमान हो जाओ, जब चाहो तब निकल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम के साथ हमारा रिश्ता पत्थर और पानी का नहीं होना चाहिए, इस्लाम के साथ हमारा रिश्ता रंग और पानी का होना चाहिए। खाने वाला रंग होता है ना, गुलाब जामुन में डाला जाता है, जर्दे में डाला जाता है, जलेबी में डाला जाता है, वो रंग लेके आइए 2 रुपए का 5 रुपए का कलर और पानी में डाल दीजिए। एक जग पानी में जैसी आप उस रंग को डालेंगे, अगर लाल रंग डाला तो वो पूरे पानी को लाल कर देगा, ग्रीन कलर डाला तो वो पूरे पानी को ग्रीन कर देगा, येलो कलर डाला तो उसने पूरे पानी को येलो कर दिया है। आप देखते हैं ना, अब रंग हमने पानी में डाल दिया, अब जरा रंग को अलग करके दिखाइए, नहीं होगा। चलो पानी को रंग से अलग करके दिखाइए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब पानी ना रंग को छोड़ने के लिए तैयार और ना रंग पानी को छोड़ने के लिए तैयार। पानी ने रंग को अपने अंदर ले लिया और रंग ने भी पानी को अपने अंदर रंग दिया, अपने अंदर समो लिया। यही रिश्ता हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। इस्लाम का रिश्ता हमारे साथ पानी और रंग की तरह होना चाहिए। इस्लाम हमारी जिंदगी में ऐसा रच जाए, ऐसा बस जाए कि ना इस्लाम हमसे निकले और ना ही हम इस्लाम से निकलें। जान चली जाए लेकिन इस्लाम ना जाए। मेरे भाइयों, पानी और रंग की तरह हमें इस्लाम में घुल जाना चाहिए। हम शादियां करें तो इस्लामी हो, हम चलें तो इस्लामी चाल चलें, हम उठें तो इस्लामी चाल उठें, हम घूमें तो इस्लामी चाल से इस्लाम छलकता हुआ हो। हमारे उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में इस्लाम ही इस्लाम नजर आता हो। कोई आदमी हमसे इस्लाम को दूर करना चाहे तो न कर सके और हमसे इस्लाम को दूर करना चाहे तो न कर सके। जैसे ही आज़ान की आवाज आए, हय्या अलस्सलाह, हम अपनी दुकान बंद कर दें, अपना कारोबार बंद कर दें और फौरन मस्जिद की तरफ चले जाएं, इसलिए कि आवाज आ चुकी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है।
इस जुमले को सुनने के बावजूद भी अगर तुम दुकान पर बैठे हो तो इसका मतलब यह है कि तुमने दुकान को बड़ा समझ लिया, अल्लाह को बड़ा नहीं। अगर अल्लाह को बड़ा माना होता तो रिस्क देने वाला अल्लाह था, तू अपनी दुकान पर भरोसा नहीं करता। अल्लाह का नाम सुनने के बाद भी मस्जिद में नहीं जा रहा है इसलिए कि कस्टमर ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि तूने अल्लाह को रज़्ज़ाक नहीं समझा है, तूने अल्लाह को रिस्क देने वाला नहीं जाना है। अजान की आवाज आई, तू दुकान बंद कर दे, यही तो अल्लाह का मतलब है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही तो यही है कि अब अल्लाह ही राज़िक है। तूने ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ा है तो अल्लाह को राज़िक भी माना है, अल्लाह को खालिक भी माना है, अल्लाह को गफ्फार भी माना, अल्लाह को सत्तार भी माना है। तेरे कस्टमर जाते हैं तो जाएं, लेकिन नमाज न जाने पाए आओ, इसलिए कि रिस्क अल्लाह ही देता है। आज ये कस्टमर चले जाएंगे दूसरी दुकान से खरीद लेंगे, खरीद लेने दो। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मेरे बंदो अल्लाह से डरो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रिस्क देगा, ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से तुमने सोचा भी नहीं होगा और वहमो गुमान भी नहीं किया होगा कि यहां से हमें रोजी मिल जाएगी, यहां से हमें रिस्क मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन, इस्लाम की एक तारीफ मैंने आपके सामने ये 1.5 घंटे की तकरीर में आपके सामने मैंने रखी है ताकि इस्लाम समझ में आ सके। इस्लाम के साथ हमारा रिश्ता पत्थर और पानी की तरह नहीं, रंग और पानी की तरह होना चाहिए। इस्लाम के साथ हमारा रिश्ता मामूली रिश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा गैर मामूली रिश्ता होना चाहिए। फिर से सुन लो, उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, सारी चीजों में इस्लाम नजर आना चाहिए। यही इस्लाम है और यही इस्लाम हमें नजात का जरिया हमारे लिए हम बन सकता है और हमें जन्नती बना सकता है। मेरे भाइयों, ये जलसा फिर मैं आपको बताता हूं कि आपके मदरसे के ताउन के सिलसिले में हुआ है। बहुत पहले हमसे तारीख ली गई मदरसे के ताउन के लिए। एक बांग्लादेश से मौलाना को आना था, वो नहीं आ पाए, वीजा नहीं मिल सका।